नमस्कार। फैक्ट चेक के नए एपिसोड में जनता जनार्दन का यानी कि आप सबका हार्दिक अभिनंदन। भाई, जब से ये पैंडेमिक या ये कोविड वॉर शुरू हुआ है ना, तब से दुनिया भर के लोग वैद्य, हकीम, डॉक्टर, ज्योतिषी बन चुके हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि कोविड किस खेत की मूली है। बस हमें नहीं था पता अंटिल टुडे। क्या है ना, आजकल सच्ची खबरों के भी अनेकों रूप होते हैं। अब कौन सा सच है, कौन सा झूठ, नहीं पता चलता। अब यही खबर देख लीजिए कि कोविड का जन्मदाता मुल्क चाइना को बार बार दोषी करार दिया जा रहा है। बस सिर्फ चाइना? आर यू श्योर? आइए करते हैं इस बात का फैक्ट चेक। अंतर्राष्ट्रीय गीत संगीत की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, सिंगर, राइटर, रैपर, जिन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ भी एक गीत गाया, नाम पिटबुल। हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत तेजी से शेयर हो रही थी। गौर कीजिए, शेयर हो रही थी। इस वीडियो में यूएस रैपर पिटबुल ने एक बात बार बार दोहराई कि यह पैंडेमिक एक साजिश है, एक स्कैमडेमिक है, इट्स अ प्लानडेमिक। पर किसकी साजिश? सारी दुनिया जानती है कि यह कोरोना वायरस तो चाइना से आया था, तो भाई बात खत्म, खेल खत्म। पर नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिटबुल के मुताबिक यह कोविड सिर्फ चाइना का नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी और साइंस स्टडी सेंटर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और बिल गेट्स की साजिश है। और यहां तक भी कहा जा रहा था कि कोविड-19 वैक्सीन के जरिए बिल गेट्स लोगों में माइक्रोचिप इंजेक्ट कर रहे हैं। जी हां, मैं भी कुछ इसी तरीके से हैरान था जब इस बात का खुलासा हुआ था। फिर क्या था, हमने पिटबुल की इन खबरों की छानबीन शुरू कर दी और देखा कि इस वीडियो में वैसे तो पिटबुल अपनी लाइफ और म्यूजिकल जर्नी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वीडियो के कुछ खास हिस्से पर लगभग 5 मिनट तक कोविड-19 यानी पैंडेमिक के बारे में बात भी करते हुए दिखे गए और इस हिस्से को इंटरनेट पर बार बार शेयर किया गया। आफ्टर ऑल क्या था इस खास हिस्से में, तो सुनिए। There's a rehearsal that went on before this whole shit is called Event 201. October 18, 2019, this shit came out. It was ran by the Johns Hopkins University, which is in cahoots with Bill Gates, Melinda Gates Foundation. And this was a complete rehearsal of what we did right now. इस वीडियो के हिस्से में पिटबुल ने यह बताया था कि कैसे 18 अक्टूबर 2019 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित इवेंट 201 में इस पैंडेमिक की साजिश को प्लान किया गया था। इस इवेंट में दुनिया के कई दिग्गज बिजनेसमैन, सीईओज भी शामिल थे और पैंडेमिक से रिलेटेड सभी बातें कर रहे थे। जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ एंड सिक्योरिटी, जिसने इवेंट 201 आयोजित किया था, 2020 में एक स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर आने वाले वक्त में महामारी जैसी कोई घटना हो जाती है तो उससे निपटने के लिए हमारे पास क्या कुछ मौजूद है। क्या ऐसे पैंडेमिक से लड़ने के लिए हम तैयार हैं? क्या हमारे पास वो आधुनिक तकनीकें, मेडिकल एड, दवाइयां, वो सब मौजूद है जिनसे हम अपने लोगों को बचा पाए? इन सभी संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक फिक्शनल मॉडल तैयार किया, जिसके लिए इवेंट 201 आयोजित किया गया था। और जिसने इस इवेंट 201 की स्क्रिप्ट तैयार की, तारा कर्कसेल, इन मोहतरमा का कहना था कि उन्होंने बहुत पहले से पैंडेमिक को आते हुए भांप लिया था, जिसके कारण इनको यह पता चल गया कि ये सभी कामों में, अपने कामों में कितने माहिर हैं। इस इवेंट में जितने भी बिजनेस हॉन्कोस सीईओज थे, उनमें से कुछ ने अपना इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि बाद में एक मशहूर न्यूज एजेंसी ने इन सभी खबरों को रद्द करते हुए इन तमाम बातों और अफवाहों को खारिज कर दिया कि पैंडेमिक कोई साजिश नहीं थी। लेकिन कुछ सवाल अभी भी मेरे जहन में खटक रहे हैं। वो ये, पहला सवाल कि पिटबुल की सो कॉल्ड फॉल्स क्लेम की वीडियो को इंटरनेट से गायब क्यों कर दिया गया? क्या इस वीडियो के गायब होने का मतलब यह तो नहीं कि पिटबुल सच कह रहा है? दूसरा सवाल, जॉन हॉपकिंस साइंस सेंटर जैसे नामी गिरामी यूनिवर्सिटी और इवेंट 201 की स्क्रिप्ट को तैयार करने वाली तारा कर्कसेल को इस पैंडेमिक के बारे में पहले से कैसे पता चला?
तीसरा सवाल, जब सब कुछ पहले से ही पता था तो इस पैंडेमिक को रोकने या इसके लिए पुख्ता बचाव कदम क्यों नहीं उठाए गए? चौथा और आखिरी सवाल, क्या वाकई में जॉन हॉपकिंस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ये साजिश थी? शायद हम सभी को मालूम है कि जब इस पैंडेमिक की घटना से पर्दा उठेगा तो ये मामला भी बाकी केसेस की तरह दफन होकर रह जाएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ। तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हां, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये भी असलियत है, दूर तलक जानी चाहिए।